गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वप्रेरण के बारे में। ठीक है, देखिए स्वप्रेरण क्या होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे जो है कैपेसिटर, तो संधारित्र में आपको बताया था कि संधारित्र की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है विद्युत ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। तो आपने पढ़ा था कि संधारित्र की ये उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेम यहाँ प्रॉपर्टी होती है आपकी इंडक्टेंस की। ठीक है, तो इंडक्टेंस का काम क्या होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सॉरी, देखो मैकेनिकल नहीं है, मैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इट एब्जॉर्ब ए मैग्नेटिक एनर्जी। तो जो दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपका सेल्फ इंडक्टेंस कार्य करता है। देखिए, हमने यहाँ पर एक कुंडली लिया हुआ है, एक कॉइल लिया हुआ है, जो कि इस तरीके से तार के कई फेरे लगे हुए हैं यहाँ पर, और उससे जुड़ा हुआ है एक बैटरी को, और बैटरी से जुड़ा हुआ है हमारा एक की, और यहाँ पर लगा हुआ है धारा नियंत्रक। ठीक है, तो धारा नियंत्रक का काम ये होता है कि ये जो है हमेशा जो है धारा को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, देखिए जैसे ही कुंजी को हम ऑन करेंगे तो इस कुंजी से होता हुआ यहाँ से क्या होगा, यहाँ से धारा का प्रवाह होगा। जैसे ही धारा यहाँ से फ्लो करेगा, इस कुंडली से होकर जाएगा। आपको पता है कि जब इसमें धारा जाएगा तो ये अपने अराउंड जो है क्या होगा, इसके अराउंड जो है चुंबकीय जो है क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी कॉइल में आप धारा को फ्लो कराओगे, धारा का प्रवाह कराओगे, तो अपने अराउंड जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से इसमें क्या होगा, इससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इससे जुड़ा हुआ जो भी कॉइल है उसमें क्या होगा, उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होने की वजह से इसमें जो है क्या हो जाएगा, एक स्वप्रेरित जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं आप स्वप्रेरण। तो याद रहेगा कि जब इसमें आप क्या बताएंगे कि जब किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, और फ्लक्स परिवर्तन होने की वजह से परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, और इस घटना को बोलते हैं आप स्वप्रेरण। ठीक है, और ये जो अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें एक क्या होगा, एक प्रेरित धारा भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रेरित धारा होती है ये मुख्य धारा का विरोध करती है, याद रखिएगा। तो जब आप प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। आपको मैंने बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा किसकी वजह से होगा, इस चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होने की वजह से होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और प्रेरित विद्युत वाहक जो प्रेरित धारा होती है वो मुख्य धारा कैसी है, मुख्य धारा ये है कि जब इसमें हम ये इस कुंजी को टैप किए तो इसके द्वारा जो धारा बही वो मुख्य धारा है, और इस फ्लक्स परिवर्तन होने की वजह से जो है जो धारा उत्पन्न हुई उसे क्या बोलते हैं आप, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो मेन करंट का अपोज करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज का नियम यही कहता है ना, ये घट रहा है तो घटने का विरोध करेगा, और बढ़ रहा है तो बढ़ने का विरोध करेगा। जैसे ही हम इस धारा नियंत्रक से मुख्य धारा का मान बढ़ाएंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये दिशा उल्टी हो जाएगी तो इसके बढ़ने का विरोध करेगा। मतलब अगर वो मुख्य धारा ऐसी चल रही है तो जो प्रेरित धारा होगी उसके उल्टी दिशा में बहेगी। ठीक है, और उल्टी दिशा में बहकर इस धारा का इसके बढ़ने का विरोध करेगी। ठीक है, और जैसे ही धारा नियंत्रक से हम मुख्य धारा को कम करेंगे तो तुरंत क्या करेगा, इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी और इसके जो है घटने का विरोध करेगी। पहले कंडीशन में क्या था कि जब धारा का मान हम बढ़ा रहे थे, मुख्य धारा का मान, तो उस धारा के मान को बढ़ने का विरोध कर रही थी। अब हम इस धारा के मान को घटा रहे हैं, मेन करंट की धारा को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो प्रेरित धारा है वो इसे घटने का विरोध करेगी। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में ही होता है। दोनों का जो आपका अगर ये मान लीजिए चलेगा क्लॉकवाइज तो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों, क्योंकि लेंज का नियम भी यही कहता है, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो मेन करंट की दिशा का अपोज करता है। अगर वो मेन करंट हम बढ़ा रहे हैं तो मतलब वो घटने का विरोध करेगा, अगर घटा रहे हैं तो उसके घटाने का विरोध करेगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है आपका, तो इसकी ये जो घटना होती है उसी को बोलते हैं आप स्वप्रेरण। ठीक है, दिस ऑल फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस।
मतलब अगर मुख्य धारा का मान बढ़ रहा है तो जो प्रेरित धारा होती है वो उसके बढ़ने का विरोध करेगी। इसका मतलब ये है कि अपनी दिशा स्वयं चेंज कर लेगी, ठीक है, और उसके रिवर्स में हो जाएगी। और जो रिवर्स में हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो मेन करंट है वो क्या हो जाएगा, आपको डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही हम उसको मेन करंट को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं तो ये क्या कर रही है, अभी ये उसकी दिशा को चेंज करके अभी बढ़ने का प्रयास कर देगी, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि न तो ये बढ़ने दे रही है न घटने दे रही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के बीच की स्थिति में ला रही है। तो इस पूरे घटना को बोलते हैं आप सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरी घटना यही है, ठीक है, कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं आप स्वप्रेरण, ठीक है। आपको तो याद हो गया होगा कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो मुख्य धारा के अतिरिक्त कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस पूरे घटना को बोलते हैं स्वप्रेरण, ठीक है। तो मतलब सब सेल्फ ऑटोमेटिक होता है ये, ठीक है। जैसे ही इसमें आप करंट को फ्लो कराओगे ऑटोमेटिक जो है एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। नाम से स्पष्ट है कि स्वप्रेरण, ठीक है। तो इसके नाते क्या होगा कि ये इसकी इस मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगा और घट रहा है तो घटने का विरोध करेगा, ठीक है। तो इस पूरे फिनोमेना को बोलते हैं आप सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक अलग आपका हेडिंग होता है स्वप्रेरकत्व क्या होता है, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व मतलब होता है कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो इसमें आप देखिए जो स्वप्रेरकत्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा जो है फ्लक्स परिवर्तन पर, ठीक है। जितना ज़्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग धारा का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लक्स को चेंज कराओगे तो धारा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि φB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, I। आपको पता ही होगा जो भी अगर आप जितना तेज़ी से फ्लक्स परिवर्तन कराओगे उसके अकॉर्डिंग धारा का मान भी क्या होगा, उतना ही तेज़ी से चेंज करेगा। अगर हम इसमें मान लें कि इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, n फेरे हैं, तो जाएगा n φB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आपका I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये है आपका लगा हुआ है प्रोपोर्शनल। हमने आपको बताया था संधारित्र में कि क्या होता है, Q डिपेंड करता है किस पर, V पर, ठीक है। और हमने यहाँ हटाया था तो Q बराबर क्या हो गया था, C क्या है आपका, यही तो है आपका कैपेसिटेंस। और C बराबर क्या होता था आपको यहाँ से, C बराबर होता था Q/V। ये आपको बताया गया था। जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है। अब हमने ये भी बताया था जो आपका संधारित्र होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो आकार पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा आकार होगा जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में ये एनर्जी का स्टोर करेगा। सेम वही काम इंडक्टेंस का भी होता है। इंडक्टेंस भी डिपेंड करता है उसके साइज पर, ठीक है। अब उस साइज मतलब उसकी एरिया पर, अगर ये कुंडली की छोटा सा एरिया लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लक्स परिवर्तन होगा वो कम होगा, तो उसके नाते जो है फिर आपका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू कम होगी। बड़ी कुंडली होगी तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और फ्लक्स ज़्यादा होगा तो उसका इंडक्टेंस भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से है कि सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो यहाँ क्या होगा, इसको हटाएंगे तो लगाएंगे क्या, आपका कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो जाएगा n φB बराबर होता है आपका L। यही L क्या है आपका, इसी को L को बोलते हैं आप सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जाएगा L बराबर n φB अपान हो जाएगा यहाँ से I, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है, L बराबर होता है आपका n φB बटे I, ठीक है। अगर इसमें जो है I का मान 1 कर दें तो L इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ से होता है। अब अगर हम आपको बताएं फैराडे का सेकंड लॉ आपको याद हो तो हमने ये बताया था कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है -d∅B बटे होता है यहाँ से dt। यही तो बताया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ से तो हो जाएगा E। अब φB का मान अगर मैं यहाँ से रखूँ तो कितना वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर φB का मान रखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से φB बराबर हो जाएगा यहाँ से LI बटे हो जाएगा यहाँ से N, देख रहे हैं यहाँ से। इसका मान मैं यहाँ रखूँ जाएगा -d/dt और पूरी वैल्यू के यहाँ रखूँ तो जाएगा LI बटे हो जाएगा यहाँ से N, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ से तो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो इसमें एक फेरा है तो N का मान कितना आ जाएगा 1, तो हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा -d/dt और हो जाएगा यहाँ से L इंटू I। L तो आपका कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा यहाँ से E इक्वल टू -L di/dt। और अगर मैं यहाँ से L निकालूँ तो कितना आ जाएगा, -E अपान हो जाएगा di/dt। देख रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। तो हो जाएगा L इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, L इक्वल टू हो जाएगा -E अपान di/dt।
dt हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यही यल हमारा कहलाता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे वहाँ पर आपका इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको कैपेसिटर में क्या होता है, फैरेड होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से आपका होता है। अब अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, इसे मान लीजिए कोई सर्किट है, उसमें मान लीजिए यहाँ से करंट आप इसको अगर ऑन करोगे तो ऐसा है नहीं कि अगर मान लीजिए यहाँ से 2 एम्पीयर का धारा बहती है तो तुरंत यहाँ से 2 एम्पीयर पहुँच जाएगा। शुरू में जैसे ही आप यहाँ से इस कुंजी को बंद करोगे तो पहले जो है धारा क्या होगी, 0 से आगे बढ़ना शुरू करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए 2 एम्पीयर करंट यहाँ फ्लो कराओगे तो तुरंत 2 एम्पीयर बह जाएगा। मतलब 1 मिली सेकेंड या मतलब 1 माइक्रो सेकेंड में जो है यहाँ से करंट शुरू में 0 से फिर ये 2 एम्पीयर पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि तत्काल में ही 2 एम्पीयर पहुँच जाता है। पहले करंट शून्य होगा, शून्य से फिर जो है 10 सेकेंड मतलब 10 मिली सेकेंड या 1 माइक्रो सेकेंड में करंट कितना हो जाएगा, आपको 2 एम्पीयर। इसका मतलब जो करंट यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, जब यहाँ से करंट बढ़ेगा तो ये जो प्रेरित धारा होती है उसके बढ़ने का विरोध करती है। ठीक है, तो सारी घटना हमने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सारी घटना जो होती है स्वीप करंट की वो इस पर डिपेंड करती है भाई, फ्लक्स परिवर्तन पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मात्रा में फ्लक्स परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा हमारा जो है यहाँ से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, उसके अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा यहाँ से क्या होगा, प्रेरित धारा पैदा होगी। इस पूरे घटना को बोलते हैं स्वीप करंट। ठीक है, बाद में इसका मात्रक और बीमा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। थैंक यू।